पिछले वीडियो में देखा कि कैसे भीष्म अपनी माता को प्रतिज्ञा तोड़ने का मना करके चले गए। अब आगे की कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। अचानक सत्यवती को अपने पुत्र वेदव्यास की याद आई और उन्होंने वेदव्यास को याद किया। वेदव्यास को याद करते ही वह वहां पे तुरंत उपस्थित हो गए। तभी वेदव्यास को माता सत्यवती ने कहा कि तुम्हारे सारे भाई निसंतान ही स्वर्गवास हो गए हैं, इसीलिए तुम मेरा वंश नाश होने से बचाओ और मेरी ये आज्ञा है कि तुम अम्बा और अम्बालिका से संतान प्राप्त करो। तभी वेदव्यास ने कहा कि माता तुम मुझे 1 वर्ष का समय दे दो, इसके बाद मैं तुम्हारा आदेश जरूर मानूंगा। यह सुनकर सत्यवती ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हें अभी आदेश देती हूँ और अभी मेरी आज्ञा का पालन करो। माता सत्यवती की बात मानकर वेदव्यास अंबिका के पास गए और अंबिका वेदव्यास को देखकर डर गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वेदव्यास माता सत्यवती के पास गए और उनसे कहा कि अंबिका से तेजस्वी पुत्र होगा, परंतु उसने अपनी आंखें बंद कर दी है, इसीलिए वह अंधा होगा। यह सुनकर माता सत्यवती दुखी हुई और वेदव्यास को अम्बालिका के पास जाने को कहा। अपनी माता की आज्ञा मानकर वेदव्यास अम्बालिका के पास गए और वेदव्यास को देखकर ही अम्बालिका घबरा गई और उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया। तभी वेदव्यास सत्यवती के पास गए और उनसे कहा कि अम्बालिका को पांडु रोग से ग्रसित एक पुत्र होगा। यह सुनकर माता सत्यवती ज़्यादा दुखी हुई। यह सुनकर माता सत्यवती ने वेदव्यास को वापस अंबिका के पास जाने को कहा। वेदव्यास अंबिका के पास गए पर अंबिका ने अपनी जगह दासी को भेज दिया था। अब माता सत्यवती के पास जाकर वेदव्यास ने कहा कि इस दासी से वेद वेदांगों से पारंगत एक पुत्र होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने के लिए चले गए। समय आने पर अंबिका से जन्मांध धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु रोग से ग्रसित पांडु और दासी से धर्मात्मा विदुर का जन्म।